पर्सनली मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा ये। तो समझते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको। सिमिलर टाइप का है, कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो इससे पहले जो नाइन्थ क्वेश्चन किया ना, एग्जैक्टली वही है। ओनली थिंग ज्योमेट्री थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्व है और हो सकता है कि मैथ्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट आ गया हो। तो ये बोलता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टाइप का है, आर का है, लूप ऑफ रेडियस आर इनक्लोजेस द मैग्नेटिक फील्ड एट टी इक्वल टू जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड केवल ये सर्कुलर रीजन में आर रेडियस के टी इक्वल टू जीरो में, ये जो लूप है इसके जस्ट ऊपर थी, दोनों के सेंटर्स कॉमन थे। एंड देन पुल्ड एट यूनिफॉर्म स्पीड से इस ऊपर वाले सर्कल को मूव कराया जा रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालना है। दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट इजी स्टफ। सॉल्व कर ही देते हैं। कैसे कि जब ये इधर जा रहा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कम हो रहा है। सिंस पास होने वाला फ्लक्स कम हो रहा है तो ये चेंज को अपोज करेगा। लेंज लॉ को आप सब्सक्राइब करोगे। नाउ एज पर द लेंज लॉ, ये जो फ्लक्स कम हो रहा है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब चेंज को अपोज करना पड़ेगा। तो इस पर एक करंट चलेगी और वो करंट ऐसे जाएगी, इसको अपना एक डायरेक्शन दे देंगे। कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। ये क्लॉकवाइज क्लियर है? प्रोबेबली सभी को होना चाहिए। अगर गलती से नहीं है तो refer to the notes, revise them n number of times, come back, you will get it 110%. Now, डायरेक्शन ऑफ करंट आने के बाद दूसरा पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। सो फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए अगेन फ्लक्स निकालना पड़ेगा और फ्लक्स के साथ साथ अपने को फ्लक्स निकालने के लिए अपने को एरिया भी निकालना पड़ेगा, राइट। सो एरिया निकालने की बात करते हैं। आपने ट्राई किया होगा तो आपको एरिया में ही इश्यूज आए होंगे, अगर आए तो। और अगर मैथमेटिकली साउंड है तो फिर वो भी निकाला जा सकता है, नॉट अ बिग डील। और ये एरिया आप याद भी रख सकते हो चाहो तो लेटर ऑन के लिए। देखो पहले का सेंटर यहाँ रहा होगा, दूसरे का सेंटर यहाँ चला गया है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम लेट से एक्स पकड़ लेते हैं। एक्स अंडरस्टूड है कि एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो वीटी के बराबर रहा होगा। इससे जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू वीटी। तो पहले एक्स के टर्म में निकालेंगे, बाद में उसका टाइम का फंक्शन बता देंगे, क्योंकि टाइम का फंक्शन उसके तो लगने वाला है ना। सर्कल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा दिख जाएगा अपने को। एक ट्राइंगल, आइडेंटिकल ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा। अंडरस्टूड पॉइंट ये है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस एरिया बिकॉज एट दैट टाइम इतना ही एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। और उस एरिया को अगर हमने निकाल लिया तो अगली लाइन में फ्लक्स आ जाएगा। बी से मल्टीप्लाई करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर अपने को ईएमएफ आ जाएगा। एरिया की कैलकुलेशन करते हैं। now, ये जो एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर उस एरिया को हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर देते, लेट्स से ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का, इस एंगल का थीटा नाम दे देते हैं। तो इन केस अगर अपने को ये बीच का एरिया निकालना है तो उसके लिए वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट दो एरियाज को कैलकुलेट करना है। मैं समझाता हूँ कि किस तरह से उन दो एरियाज को लेना है। इमेजिन करो कि अगर हम लोग इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं, इस एरिया को, ये एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए फीजिबल है अगर उस थीटा के टर्म में हम लोग बात करें तो, क्योंकि ये 2 थीटा एंगल का जो आर्क एरिया बन रहा है उस एरिया के बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली अगर थोड़ा पीछे चले और इस एरिया के बारे में बात करें जो ये वाला एरिया है, ये भी एग्जैक्टली वही एरिया होने वाला है, क्योंकि थीटा इस साइड भी होगा, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का सर्कल था उसका एरिया रहने वाला है। इन दो एरियाज को अगर हम लोग ऐड करें आपस में तो क्या आपको लगता है कि ये एरिया आ जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो इसमें एक गलती है। इसमें ये जो बीच का ट्राइंगल वाला पोर्शन है ना, ये 2 बार काउंटेड है। तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा कि ये जो एरिया आपने निकालने का है, दैट एरिया एज वेल एज 1 टाइम दिस ट्राइंगल का एरिया। अगर हम ट्राइंगल का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों ट्राइंगल का कंबाइन टुगेदर, तो अपना आंसर होता है। इसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ता है। तो अगर ये थीटा होगा तो इस साइड भी थीटा होगा, और इस लेंथ के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये भी उसका भी यूज कर ले जाएंगे।
अच्छा, ये तो इसका रेडियस के बराबर रहा होगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो आप समझ पाओगे। कॉस थीटा की हमको आगे जरूरत पड़ सकती है, कॉस थीटा की। अगर कॉस थीटा यहां से निकाला जाए तो x/2 लगेगा, बेस और रेडियस, तो यह आ जाएगा x/2r। x को हम लोग बाद में बीटी से रिप्लेस करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए। अच्छा, ये cos थीटा आ गया, बेसिकली यहां से अपने को थीटा समझ रहा है। अच्छा, किसी भी सर्कल के एरिया के लिए आर्क वाला एरिया निकालने के लिए हम लोग हाफ थीटा ऐसा कुछ तो लगाते हैं ना। तो इस एरिया को पहले हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये एरिया जो यहाँ पे डिटरमाइंड एरिया, उसको हम लोग ए से लिख रहे हैं, उसी एरिया को लिख रहे हैं। इज इट गोइंग टू बी 2 टाइम्स द एरिया ऑफ 2 थीटा वाला आर्क। 2 थीटा वाला आर्क आएगा हाफ इंटू 2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ, राइट, पाई आर स्क्वायर होता है तो उसको प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। सो ये 2 इसलिए लगाया गया क्योंकि इस साइड का निकालेंगे, उस साइड का निकालेंगे, तो ये हो गया। इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे ये ट्राइंगल का एरिया, ऊपर का ट्राइंगल नीचे का ट्राइंगल दोनों आइडेंटिकल है, तो फिर से डबल कर सकते हैं। तो डबल ऑफ एक ट्राइंगल, हाफ बेस, बेस इज एक्स इंटू हाइट। हाइट का मतलब अगर ये वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। यहाँ पर थीटा अपने को पता है cos थीटा के टर्म में। नाउ इस एरिया को और डिसिम्प्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ हाफ कैंसिल हो गया 2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। नाउ 2 थीटा 2 आर स्क्वायर तो अपने को दिख रहा है इंटू थीटा आएगा। थीटा को यहाँ से निकालते हैं तो जाएगा cos इनवर्स x/2r माइनस, यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो गया 2 और 2, और अपने को मिल रहा है r इंटू एक्स साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए, 10 ऑफ बेस की यहाँ से साइन थीटा कितना आने वाला है, तो साइन थीटा इज गोइंग टू बी अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। उस वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर से भी लिखा जा सकता है अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। अभी केवल एरिया निकाला जा रहा है, आई थिंक ना। सो इस एरिया को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो एक नेक्स्ट लेवल की पॉइंट है। सो जो एरिया बना है दैट एरिया इज गोइंग टू बी, r से r एलिमिनेट हो गया, 2r स्क्वायर cos इनवर्स x डिवाइड बाई 2r into this thing स्क्वायर माइनस r से r कैंसिल हो गया, दैट इज x/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला है, मतलब कुछ लोग इसका जो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर, सो यू कैन फाइंड इट आउट। सो ये एरिया हो गया। अगर ये एरिया हुआ तो क्या हमको फ्लक्स निकालना आएगा। सो लेट्स डू फॉर द फ्लक्स कैलकुलेशन। फ्लक्स इज गोइंग टू बी v इनटू एरिया इनटू cos 0 अपने को समझ में आ रहा है, b को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अगर ये फ्लक्स हुआ तो ईएमएफ, क्वेश्चन ईएमएफ मांगना चाह रहा अपने से, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, माइनस बटा देते हैं, ये बनेगा b इनटू da/dt। और अपने को da/dt निकालना है, दैट मींस इसका एक डिफरेंशिएशन लगेगा, और एक बार डिफरेंशिएशन लोगों ने सही से परफॉर्म कर लिया तो अपना आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तो लेट्स चेक कि डिफरेंशिएशन हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। It should be visible, okay? Probably now it's visible. So इसका da/dt निकालते हैं। So यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ फ्रॉम हियर, इससे इतना पोर्शन अलग कर लेते हैं। फाइनल आंसर हम लोग इस वाले सेगमेंट में दे देंगे, da/dt टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टर्म है cos इनवर्स, सो अगर 2r स्क्वायर cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। सिंस वो x नहीं है तो उसका चेन रूल के हिसाब से 1/2r यहाँ पे लिखने का। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ फर्स्ट टर्म का, माइनस सेकेंड टर्म पर आता है। सेकेंड टर्म में 1/2 आउटसाइड रख सकते हो,
वहां पे चेन रूल से जाना पड़ेगा बिकॉज x इंटू समथिंग है, राइट। सो चेन रूल के हिसाब से या प्रोडक्ट रूल रहा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लेने पड़ेगा दो फंक्शन से। तो आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सो दैट्स गोइंग टू बी हाफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर raised to power -1/2 into, when you go inside, so it's going to be minus 2x. First function, second का differentiation plus second function 4r square minus x square into differentiation of the first. So with that, you know better how to handle it. ये जो complicated दिख रहा है, patience lose नहीं करना है, hard work करते रहना है, ultimately answer आएगा, आंसर बाय प्रोडक्ट है वो कहीं नहीं जाने वाला है। थोड़ा सा और सेटल करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2r, इससे बाहर आने वाला है, वो 2r ऊपर जाएगा, इसके साथ सेटल हो जाएगा, तो ये आ रहा माइनस 2r स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में आते हैं, इसमें माइनस हाफ लगा हुआ लगा के रखते हैं, माइनस हाफ को अंदर वाला सेटल कर देते हैं। इसमें आप देखोगे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, x और x मिलकर के x स्क्वायर हो गया, तो कुछ ऐसा दिख रहा है माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सेकेंड टर्म के बारे में बात करेंगे तो ये सिंपली लिखा हुआ है प्लस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी भी लेंथीनेस मेंटेन है और मे बी नेक्स्ट स्टेप के बाद थोड़ा सा फीजिबल लगे। इसको जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉमन डिनोमिनेटर लेने वाले हैं, तो अगर मैं कॉमन डिनोमिनेटर पहले ही ले लेता हूँ, सो कॉमन डिनोमिनेटर में आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये कॉमन डिनोमिनेटर है। हाँ, अब इस कॉमन डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो आया होगा माइनस 4r स्क्वायर आया होगा, माइनस 4r स्क्वायर आया होगा। अच्छा, इसके बाद ये माइनस था तो ये 2 इधर जा चुका है, ये माइनस को अगर एंट्री देंगे तो ये प्लस x स्क्वायर दिखेगा अपने को, प्लस x स्क्वायर दिखेगा। अच्छा, ये माइनस जब अंदर, अच्छा इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का टर्म बनेगा, ये प्लस का टर्म बनेगा, राइट। सो ये बनेगा माइनस 4r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ना। सो अगर उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दैट इज माइनस 8r स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। 2 से अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये बनेगा माइनस 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अल्टीमेटली आ रहा है अंडर रूट माइनस सेम टर्म लिखा हुआ है तो ये ऊपर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। माय गुडनेस, after doing so much mathematics calculations we got this thing. That's the simplest one, right? Now ये हो गया। अच्छा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक चीज मिस हो गई। अगर आपने ध्यान में देखो, ये डिफरेंशिएट किया था t के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में एक और मल्टीप्लाई अपने को करना था जिसका नाम होगा dx by dt। तो एक काम करते हैं, इसका नाम dA by dx कर देते हैं, चलेगा? So, अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया है दैट इज dA by dx। अपने को dA by dx नहीं चाहिए, अपने को dA by dt चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फाइनल कर लेते हैं, माइनस लगा देते हैं, इस पर फॉर्मूला माइनस दिया है तो पूरा प्रॉपर सेटल रहेगा। सो e की जो वैल्यू है दैट कुड बी रिटन एज माइनस b इनटू dA by dx इनटू dx by dt। यू कैन से कि चेन रूल में यहाँ पे लगा दिया और dA by dx ऐसे निकाला। dA by dx की वैल्यू जब आप प्लेस करोगे, b का वैल्यू b दिया था, राइट, इसमें, ठीक है। सो EMF आता है अपना b इन ये नंबर अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx by dt, दैट इज b। सो ये अपना फाइनल प्रॉपर आंसर हो गया। नाउ अभी x के टर्म में है, अब चाहो तो अगर इसको आंसर देने में हेजिटेशन है, जो कि होना भी चाहिए, टाइम का फंक्शन चाहिए अपने को। सो टाइम के फंक्शन के लिए ये अपना आ जाएगा t इज इक्वल टू b इंटू v अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस b x स्क्वायर। x की वैल्यू वहां से देखो कितना है, दैट इज v स्क्वायर t स्क्वायर। यू क्लेम दिस एज योर फाइनल आंसर, ओके। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफी कुछ मैथमेटिकल